अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए मौसम गर्मा का डॉक्टर फल फालसा की रेसिपी लेके आई हूँ। फालसे का शरबत बनाने की ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसे पीकर ना सिर्फ आपके जिस्म को ठंडक मिलेगी बल्कि जिस्म में पानी की कमी को भी दूर करेगी। ये छोटा सा फल है लेकिन इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर गिनने बैठ जाएँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये फल पूरी गर्मियों में सिर्फ चंद हफ्ते के लिए आता है और हमें बेशुमार फ़ायदे दे के जाता है। इसके स्क्वैश भी रेडी किए जाते हैं ताकि इसे कुछ अरसे के लिए स्टोर किया जाए, लेकिन जितना मज़ा इसके फ्रेश जूस में होता है इसकी तो अपनी ही बात होती है। अगर इसका जूस प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाए और साथ साथ कच्चा नारियल भी यूज़ किया जाए तो ना सिर्फ आपका बेबी हेल्दी पैदा होगा बल्कि बहुत ही प्यारा, चिट्टा, गोरा और खूबसूरत ही बनेगा। तो चलिए इस मज़ेदार जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बेहद आसान तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है इसको बनाना। सबसे पहले हम फालसे लेंगे जिनको हमने साफ़ सुथरा करके अच्छे से वॉश कर लेना है। हस्बे ज़रूरत है हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट को इन्हेंस रखने के लिए नमक भी ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग काला नमक हो तो वो यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। सिंपली हम एक पतीली में थोड़ा सा पानी चढ़ाएंगे। पानी को हमने हल्का सा नीम गर्म होने के लिए छोड़ देना है। इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी जो उंगली है वो हल्की सी इसमें डिप हो सके, ज़्यादा गर्म इसको नहीं करेंगे। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो एक तो हमारे जूस का कलर बहुत ही प्यारा बनेगा, दूसरा इसका टेस्ट है वो बिल्कुल ही मज़े का और कमाल का बनेगा। पानी नीम गर्म हो चुका है, हमने एक साइड पे रख दिया है। जो फालसे हमने साफ़ सुथरे करके धो के रखे हुए थे उनको हमने ब्लेंडर के जग में ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ये टेस्ट को एनहेंस रखता है। और इसमें हम शुगर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो हमने पानी गर्म करके रखा हुआ था हमने हाफ़ जग के करीब इसमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। वो आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस में ही देखना है कि हम इसका क्या करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाफ़ जग जितना हमने पानी ऐड कर दिया है। अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अभी हमने इसीलिए इसमें थोड़ा पानी डाला है क्योंकि जब हम इसको छानने की हेल्प से छानेंगे तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है और बर्फ़ भी तो ऐड करते हैं। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत ही हाजमादार जूस बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पर हमारे फालसे का जूस है वो रेडी हो चुका है। छलनी की हेल्प से हम इसको छान लेंगे और ऊपर ऊपर से हमने थोड़ा थोड़ा मज़ीद और सादा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से छान लेना है। यहाँ पर हमारे फालसे का जूस जो है वो रेडी हो चुका है। हस्बे ज़रूरत हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे, हमें मज़ीद ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मज़े से जो है वो छलनी की हेल्प से निकल चुका था तो हमने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं किया था। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार लग रहा है, कितना यमी सा लग रहा है। आप लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे तो एक तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है, दूसरा इसका कलर भी यमी किस्म का कमाल का बनता है। कोशिश किया करें कि पक्के फालसे का जूस यूज़ किया करें क्योंकि पक्के फालसे का जो जूस होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोग कच्चे फालसे इसमें ऐड कर देते हैं, उससे फ्लेवर तो बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा बन जाता है लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह भी हो सकता है क्योंकि कच्चे फालसे गले की खराश का सबब भी बन सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन का सबब भी बन सकते हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार किस्म का फालसे का शरबत रेडी हो चुका है। आप इसको इस तरह बना के 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम तक सेव नहीं कर सकते। इस तरह बनाएं और इसको पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यारा सा कॉमेंट लाजमी लिखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।